हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, किससे रिलेटेड था, डिफरेंस ऑफ सेट हो गया, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। आज हमें क्या पढ़ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट से ही रिलेटेड है, बस इसमें इतना सा डिफरेंट है, जो वहाँ पे दो सेट होते थे डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ पे एक सेट कैसा होगा, यूनिवर्सल सेट होगा एंड दूसरा आपका अनदर सेट होगा, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी है कि आपका होगा एक यूनिवर्सल सेट आपका गिवन होगा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या था, डिफरेंस ऑफ सेट में क्या था, ऑल दी एलिमेंट, अगर आपके कोई दो सेट है ए और बी, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता था, ऑल दी एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो आपके सेट ए में हो बट सेट बी में ना हो, वही क्या होता था, आपका डिफरेंस बोला जाता था, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पे उसी को आप कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक सेट क्या हो, यू हो, और अदर सेट हम मान लेते हैं ए कोई गिवन है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। यानी कि यू के वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे, जो आपके सेट ए में ना हो, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही हमें डिफाइन भी करना है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, क्या होता है, कोई आपके दो सेट गिवन है, लेट यू एंड ए आर बी टू नॉन एम्प्टी सेट, then the complement of set A is the element of set U which are not the element of set A, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A क्या होगा, U के जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसके सारे एलिमेंट जो आपके क्या हो, कोई सेट जो अनदर सेट A है उसमें ना हो, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, ठीक है। इसमें इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हम मान लें एक्स आपका कोई एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, यू का एलिमेंट होना चाहिए, एक्स है, एक्स आपका यू का एलिमेंट हो, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एक्स आपका क्या हो, यू में तो हो, यूनिवर्सल सेट में हो, बट आपका सेट ए में ना हो, ठीक है। तो ये आपका क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोला जाता है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हो जाएगा, let U be the universal set, let U be the universal set, U आपका क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो, एंड A is the another set, ठीक है। और A आपका क्या हो, कोई दूसरा सेट हो, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सेट ए का, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, ठीक है। यू के सारे एलिमेंट विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। क्या हुआ, यू आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो कि सारे एलिमेंट को क्या करता है, खुद के अंदर कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ पे क्या, कोई यूनिवर्सल सेट यू है एंड ए आपका कोई अनदर सेट है, दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू के सारे एलिमेंट का सेट होगा, विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। जो आपके क्या सेट ए के एलिमेंट ना हो,
सेम ऐसे हम डिफरेंस वहाँ पे निकालते थे ना। डिफरेंस अगर आपका क्या है, ए कोई सेट है, ए मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, बी आपका कोई सेट है, ठीक है, बी आपका कोई सेट है जिसमें आपका बी सी है, तो ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी क्या आता था, यहाँ पे कौन कौन से लें, बी और सी दोनों में, तो इसको छोड़ के बाकी ए ही तो आता था, तो यही क्या हो जाता था, डिफरेंस हो जाता था। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका जो ए है वो यू है और ये ए गिवन है, ठीक है, तो u माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, u माइनस ए, यानी कि क्या बोला गया, कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ u, u के वो सारे एलिमेंट विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो आपके क्या हो, ए के मेंबर ना हो। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है, यहाँ पे ए ही तो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट से, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट क्या होता है आपका, यूनिवर्सल सेट से माइनस किया जाता है, ठीक है, सेम आपका डिफरेंस ही है ये। तो ये क्या हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाता है। इसको डिफाइन, इसको सिंबलिकली रिटर्न कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, या तो सी लगाते या ए डैश इज इक्वल टू क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या होता है, यू का मेंबर होता है एंड एक्स आपका क्या हो, ए का मेंबर ना हो, ठीक है, ए का मेंबर ना हो। या इसे आप क्या लिख सकते हो, u माइनस ए भी लिख सकते हो, ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, it can be represented by AC or A dash, ठीक है। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश से, ठीक है, और ये आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, आपके कोई यूनिवर्सल सेट होगा यू और कोई दूसरा सेट होगा ए, ठीक है, ए बी सी कुछ भी आपका दे सकता है। तो हमें मतलब क्या कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, यू के ऐसे एलिमेंट जो आपके सेट ए में ना हो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर सी लगा देते हैं, जिसे ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश बोला जाता है, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या u माइनस ए से भी आप रिप्रेजेंट करते हो। u माइन डिफाइन कैसे होता है, एक्स सच दैट एक्स आपका क्या हो, u का मेंबर हो बट एक्स ए का मेंबर ना हो, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए एग्जाम्पल्स हो गए। ऐसे और भी हम लेके दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4, ठीक है। और क्या बोला जाए, ए आपका क्या बोल दिया जाए, x such that x is a even number, x is a even number, ठीक है। x आपका क्या है, इवन नंबर का सेट है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, दैट इज u माइनस ए क्या होगा। अब यहाँ से देखिए ये तो आपका नेचुरल नंबर, इसमें से इवन नंबर माइनस कर दीजिए तो आपका ऑड नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। और ये है क्या, ऑड नंबर का सेट है, ठीक है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर, एक्स इज एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है।
इसमें पहला हमारा क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। आप वेन डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यू हो गया, और ये आपका क्या है, ए है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इसका क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट को छोड़ दीजिए, जो आपका बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आपका ये वाला पोर्शन क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया ए का, ठीक है। ये एरिया आपकी क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गई, ठीक है। अब बोला क्या गया कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए आपका हुआ और यूनियन लेना है, ठीक है, यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये बताइए ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या होता है, आपका यू होता है, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए आपका कोई सेट है वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में क्या होता है, एक आपका रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर कर्व के फॉर्म का कर्व होता है, जो सिंपली क्या होता है, हमारा सर्कल होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया, वो हमारे सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये यू आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर कोई सेट ए है, ठीक है। क्या बोला गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये आपका ए हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस ए, यानी कि u से a को माइनस कर दीजिए, तो ये वाली एरिया जो आपकी साइडेड एरिया है ये आपकी क्या बन जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन निकालते हैं, यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा अगर देखा जाए पूरा u के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दूसरा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी में देख लीजिए इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे बताइए ए तो आपका ये पोर्शन है, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये एरिया है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, ए आपका पूरा ये सेट है, ठीक है, ए आपका ये हो गया एंड कॉम्प्लीमेंट आपका पूरा ये वाला पोर्शन हो गया, दोनों में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, फाई हो जाता है, ठीक है, एम्प्टी सेट हो जाता है। ये हमारी है सेकंड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड हमारी आती है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। एंड थर्ड आपका क्या, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, आपका कोई दो सेट है उसका यूनियन निकालें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका ये होता है फर्स्ट इसमें आता है ए यूनियन बी, इसका क्या निकाल लीजिए, कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये होता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ होता है, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जाम्पल्स लेके कर ले, एग्जाम्पल्स ले लीजिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट के लिए इसमें क्या हो जाए, अगर कोई सेट ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। बी आपका कोई सेट है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 हम ले लें, ठीक है। और आपका कोई यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, मान लिया
ये क्या है 1 2 3 4 5 6 ही एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी आप फर्स्ट ऑफ ऑल निकालिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 2 3 4, जो आपका क्या आ जाएगा सारे एलिमेंट होने चाहिए ए और बी के। ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। और 2 3 भी क्या है बी में भी है और 2 टाइम्स है तो उसको हम ए 1 टाइम से लिखते हैं, यानी कि ए यूनियन बी क्या आ गया आपका 1 2 3 4 सेट के फॉर्म में। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यू आपका क्या है यहाँ पे, यू क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करना है ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो एलिमेंट देख लीजिए जो आपका ए यूनियन बी में हो उसको छोड़ के बाकी यू में जितने भी एलिमेंट बचते हैं उसको लिख लीजिए। तो इसमें क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। इन चारों को छोड़ के आपका क्या बच रहा है 5 और 6 बच रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 5 और 6 आ गया सेट में, ठीक है। क्या बोला गया ये तो आपका क्या हो गया LHS हो गया। RHS हम निकाल लें क्या, RHS फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा u माइनस ए आएगा, u माइनस ए। u में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 है और a में क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे u माइनस ए क्या आ जाएगा, इन चारों को छोड़ के कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा 5 और 6, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में आपका कौन सा एलिमेंट हो गया 5 और 6 हो गया। सिमिलर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, बी में क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, ठीक है। तो बी से जो u में है बी वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए। तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे 2 3 यहाँ पे छूटेगा, बाकी सारा लिख दिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 4 5 और 6, 1 4 5 और 6। ए कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पे क्या मिल गया 5 और 6 मिल गया और बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिल गया 1 4 5 और 6। आपको क्या हुआ इनका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोनों में कॉमन दिखे, इसमें और इसमें कॉमन दिखे क्या है आपका 5 और 6 ही तो है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया 5 और 6 के, ठीक है। तो अभी आपने ये जो निकाला था और ये दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। यही आपका क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ होता है, ठीक है। सिमिलर ऐसे हम क्या दिखा सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट क्या हुआ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट्स लॉ हो गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका किसके इक्वल होता है यू के, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ में 2 होते हैं, एक आपका यूनियन का होता है दूसरा इंटरसेक्शन होता है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर इंटरसेक्शन रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता है यूनियन आ जाता और अलग अलग सेट के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके साथ में, ठीक है। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको शो करना है तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स लेके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने दिखा दिया, सेकेंड भी ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। यहीं पे लिख दे, ये इसको इरेज कर दे। फोर्थ क्या है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि 2 बार आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। जैसे कि आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है ए के बराबर आता है। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट आपका किसके बराबर आएगा ए के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया ना, यहाँ पे क्या हमने ए हमारा कोई सेट है, यहाँ पे क्या लिया था 1 2 3 4, ठीक है। और यू हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट निकालिए u माइनस ए, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट आपका किसके बराबर आ जाएगा
ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट, ये सारे छूट जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। इस एलिमेंट को छोड़ के जो बचेगा वही आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट आया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब u में कौन कौन सा एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 5 6 और इसमें क्या है 5 और 6 है कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो 5 6 को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच रहा है उसको लिख दीजिए, यानी कि 1 2 3 4। और ये है क्या आपका a ही तो है, ये आपका क्या है a है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है, a के बराबर आता है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है, ए के बराबर होता है। तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर आपका एम्प्टी सेट गिवन है, ठीक है, अगर आपका क्या है एम्प्टी सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और अगर आपका यूनिवर्सल सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। इसमें यू लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लिया था ना, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, फिफ्थ है, अगर आपका मान लीजिए 5 है, 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और यू आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, यानी कि क्या हो जाएगा u माइनस 5 बनेगा। और u माइनस 5 यानी कि आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें से एम्प्टी सेट यानी कि कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, u मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका यानी कि बोल सकते हैं कि जो 5 होता है 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u के बराबर होता है। और u का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, u का कॉम्प्लीमेंट हम निकाले तो क्या हो जाएगा u माइनस यू, और u माइनस यू 0, यानी कि क्या बन जाएगा एम्प्टी सेट बन जाएगा, ठीक है। तो u कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5 होता है। 5 कॉम्प्लीमेंट हमेशा u के बराबर आएगा एंड u का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू के, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो वो किसके बराबर होती है, हमारी 5 के बराबर होती है। फिर आता है डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, यानी कि एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर उसका दूसरी बार उसी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई सेट ए लिया था, ए में कौन कौन से एलिमेंट थे 1 2 3 4, यू कोई से आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 5 एलिमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 5 6 आ गया, फिर उसका डबल बार निकाला, डबल कॉम्प्लीमेंट निकाला तो कितना आ गया 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। और ये सेट है क्या ए ही तो है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ है, 5 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी सेट का और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात की जाए, कोई आपका यूनिवर्सल सेट है, उसमें से कोई जो अदर सेट आपके हैं उसके सारे एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। जो आपके u के एलिमेंट बचते हैं वही आपके क्या होते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक चीज सेट में जब डिफिनीशन बताते तो क्या था, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। जहाँ पे अगर कंपेयर की बात आ जाती है यानी कि वो क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अगर जहाँ पे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किसी से, तो वो आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा, दैट इज आपका सेट नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज के 1.5 है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट यू आपका कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 to 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ए कोई सेट है, सेट ए है जिसमें 1 to 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। बी कोई तीसरा सेट है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, इवन नंबर है 2 4 6 8, ठीक है। एंड आपका बी हो गया। सी कोई सेट है जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, ठीक है। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 to 9 एलिमेंट है। सेट ए है जिसमें 1 to 4 एलिमेंट है, बी में 2 4 6 8 है, एंड सी में आपके 4 एलिमेंट कौन कौन से, 3 4 5 और 6 है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तीसरा ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, ठीक है। इसमें से पहले 3 हम देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डिफिनीशन से आपका क्या हो जाएगा, u माइनस ए लिख सकते हो, u माइनस ए। u में कौन कौन से एलिमेंट है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और 1 ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डिफिनीशन क्या कहती है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट u विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। u के वो सारा एलिमेंट जो आपके सेट ए में नहीं होते वही क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो u में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो आपके सेट ए में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 चारों है, बट 5 से लेके 9 तक एलिमेंट क्या है, नहीं, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 और 9, 5 6 7 8 और 9, यही आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सिमिलर बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, u से b को माइनस करना है, यानी कि u के वो सारे एलिमेंट जो आपके b में नहीं होंगे वही आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा उसका, ठीक है। तो u में कौन कौन सा एलिमेंट है जो आपके b में नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, 2 है तो 2 छोड़ देंगे, फिर 1 3 हो गया, 5 हो गया, 7 और 9, 1 3 5 7 और 9 कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 और 8, 2 है, 4 है, 6 और 8, ठीक है। तो इन चारों को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच रहे वही आपका बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 और 9, 1 3 5 7 9, ये आपका क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे u माइनस ए यूनियन सी फाइंड करना है, ए यूनियन सी फाइंड करना, या आप डी मॉर्गन्स लॉ लगा दीजिए। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है आपका, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, आपका यूनियन लेते हो तो वहाँ पे इंटरसेक्शन का आ जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट तो आपका आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, ए में ए कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आया, 5 6 7 8 9 आ गया। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा हो जाएगा, u माइनस सी, ठीक है। यानी कि u से c के एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 4 है, 5 और 6, ये चारों है, बाकी नहीं, यानी कि c कॉम्प्लीमेंट आपका क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 8 9, 7 8 9, 1 2 7 8 9। अब इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए दोनों का, क्या आ जाएगा, 1 2, यहाँ पे क्या कॉमन है, 7 8 और 9, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 7 8 9, यानी कि ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या बन जाएगा, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा वो आपका क्या आ जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, या
आप यूनियन निकाल के वहाँ से कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ए यूनियन सी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन सी, यानी कि कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4, ए में कौन कौन सा 1 2 3 4 है, एंड सी में आपका 3 4 5 6 है, ठीक है, 3 4 5 6, तो 3 4 हो गया, 5 और 6। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यू माइनस ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यू में कौन कौन से एलिमेंट है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो कौन कौन सा एलिमेंट इसमें बच रहा है, 7 8 9 ही तो बच रहा है, क्या बच रहा है, 7 8 9, यही आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देख लीजिए दोनों तरीके से हमारा क्या आया है, वही वैल्यू आई है कि नहीं आई है, ठीक है। तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ लगा के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए बेटर है कि अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ पता है तो आप वहाँ से डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन था। अभी इसमें 3 और बचे, वो भी देख लेते हैं। फोर्थ आपसे क्या पूछा गया है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, किससे, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अभी निकाला था, अभी क्या निकाला था, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था। ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, ए कॉम्प्लीमेंट अभी क्या आया था, यहाँ से 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू में ऐसा एलिमेंट जो आपके बी में ना हो, ठीक है। तो बी में यू में कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 और 9, ठीक है, 1 3 5 7 9, ये आपका क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, और 9, 1 3 5 7 9, यहाँ पे 5 भी है, ठीक है। तो कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 और 9, ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालोगे, यहाँ पे हम ऑलरेडी फर्स्ट वाले में निकाल चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट गिवन था। ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा, यू से ए के जितने एलिमेंट है उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी यू में जो भी आपके एलिमेंट्स बच रहे हैं उसको लिख दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलर यू के ऑल एलिमेंट जो आपके बी में ना हो, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हमने देखा क्या आ गया आपका, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिल गया, 5 6 7 8 9 हो गया, एंड बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 हो गया, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन लगा दिया बाय डी मॉर्गन्स लॉ से, फिर जो आ गया वही हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर क्या है, 5th हमारा क्या गिवन है यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। और हम जानते हैं क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के इक्वल होता है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ए भी लिख सकते हो अगर आपको पता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए में कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3 और 4, ठीक है। या आप फाइंड कर लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट आर, आप फाइंड कर लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा, यू माइनस ए, अभी निकाला है ना, क्या आया है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आया है 5 6 7 8 9 आया है, ठीक है। फिर क्या कर दीजिए, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, यानी कि यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यू में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे क्या 5 6 7 8 9, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 ही तो बचेगा, 1 2 3 और 4, ये आपका क्या है, ए है कि नहीं, यानी कि बोल सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है, ठीक है।
ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, आपके ए के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस यहीं पे बता देते हैं 6 नंबर इसका, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताना, डिफरेंस बी और सी का डिफरेंस बताना, उसके बाद आपको क्या लेना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो बी माइनस सी क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड कर लीजिए बी माइनस सी क्या होगा। बी माइनस सी डिफरेंस में क्या होता था कि ऐसे एलिमेंट जो आपके बी में हो बट सी में ना हो, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता था, डिफरेंस हो जाता था। देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट आपके हैं, यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है, 6 है, 6 यहाँ भी है, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट बी में है जो आपके सी में नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 और 8 हो गया, ठीक है। तो बी माइनस सी कितना हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। यू में कौन कौन सा एलिमेंट है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और बी माइनस सी में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 2 और 8 आ गया, ठीक है। तो 2 और 8 इसको माइनस करके बाकी इस एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी यू के जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को हम छोड़ देंगे और 8 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है सबको लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9, यही आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट पे भी ही बेस्ड है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी कल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इफ यू इज इक्वल टू, यू आपका यूनिवर्सल सेट है, ए बी एस तक है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। यू में आपके एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ठीक है। और फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स of the following set, of the following sets, ठीक है। आपके कुछ सेट्स गिवन है, उनका क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट है ए इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी है, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, बी में कौन सा एलिमेंट है, डी ई एफ जी, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट है, डी ई एफ और जी, ठीक है। थर्ड आपका है, थर्ड सी है, सी में कौन कौन से एलिमेंट है आपके, ए सी ई जी, ए सी ए और जी, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट इस क्वेश्चन का है, डी आपका सेट है जिसमें आपके एलिमेंट है डी एफ जी एच और ए, एफ जी एच और ए, ठीक है। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बताना है, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है आपके, ए बी सी है, बी में डी ई एफ जी है, एंड सी में ए सी ई जी, एंड डी में है एफ जी एच और ए, एफ जी एच और ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हमने किया, ठीक है। यहाँ पे क्या निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू माइनस ए, आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो यू में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो आपके ए में नहीं है, यू में कौन कौन से एलिमेंट है जो आपके ए में नहीं, ए में कौन कौन से एलिमेंट ए बी सी है, तो इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए, वही क्या हो जाएगा,
ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा डी ए एफ जी और एच, ठीक है, ये आपका क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, यू माइनस बी, ठीक है, यू माइनस बी। अब ऐसे एलिमेंट देख लीजिए जो आपके बी में ना हो, यू के ऐसे एलिमेंट जो आपके बी में ना हो। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, डी ई एफ, बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, डी ई एफ और जी, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट यू में बच रहा है, ए बच रहा है, बी सी और एच, ए बी सी और एच, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ए बी सी और एच, ये आपका क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस सी। अब देख लीजिए कि सी यू में कौन कौन सा एलिमेंट है जो आपके सी में नहीं है, ठीक है। तो यू सी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए है आपका, सी है, ई और जी, ठीक है। यानी कि इन चारों को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा डी एफ और एच, बी डी एफ और एच, बी डी एफ और एच, ये क्या हो जाएगा आपका सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलर डी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यू माइनस डी, ठीक है, यू माइनस डी। डी में कौन कौन से एलिमेंट, एफ जी एच और ए है, एफ जी एच और ए है, ठीक है। तो इन चारों को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख दीजिए। तो कौन कौन सा बचेगा, बी सी डी और ए, बी सी डी और ई, ठीक है। एफ जी एच और ए आपका है, तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बी सी डी और ए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया। कॉम्प्लीमेंट में बस हमें इतना याद रखना, जैसे हम डिफरेंस करते थे, डिफरेंस में क्या होता था, कोई दो सेट होता था, ठीक है। उसमें क्या, जो आपके फर्स्ट सेट होता था उसके सारे एलिमेंट को ले लेते थे, जो ऐसे एलिमेंट को लेते थे डिफरेंस वो होता था। एक ऐसे एलिमेंट होते थे जो आपके सेट बी में नहीं हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता था, डिफरेंस हो जाता था। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से कोई आपका सेट गिवन, उसको हम माइनस करते, उसका डिफरेंस निकालते, ठीक है। तो जो आपका यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो उस सेट में ना हो, वही आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी हमने देखी, क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, आपको 5 मिलता है। डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं 2, ठीक है। एक यूनियन के फॉर्म का होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, उसी सेट के बराबर होता है जो आपका सेट गिवन है, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट आपका था कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते तो आपको नल सेट मिलता है, दैट इज एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। 2 क्वेश्चंस हो गए। अब आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगती है, ठीक है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। हम नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।